हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग एक नया सीरीज लेके आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। इससे पहले क्लास में मैं डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि मैं सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर्स जितने ज़्यादा को नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अलग अलग क्वेश्चंस बुक के अलग अलग क्वेश्चंस को हम लोगों ने लिया है ताकि आपका जो करंट अफेयर का रिवीजन है वो काफ़ी अच्छे तौर पर हो जा सकता है। ये जो है वो पूरा करंट अफेयर पे बेस्ट क्लास है और इसमें हम लोग प्लेटफॉर्म बुक के 1 से लेकर 5 तक के सेट के करंट अफेयर को देखेंगे। ये जो होगा वो एक क्विक रिवीजन वीडियो है। एक्सप्लेनेशन वाले करंट अफेयर्स आप एडिटोरिया के करंट अफेयर्स के जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एडिटोरिया के सारे सेट्स का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी करवा दिया गया है। तो ये चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये जो सीरीज है वो टोटली इसलिए है क्योंकि जो करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम है, जैसे कि बिहार ईएसआई का प्री होने वाला है, बिहार एसआई प्री भी जल्द ही होगा, फिर एसआई मेंस है, एनटीपीसी है, बीपीएससी है, ये सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये क्लास लेकर आया गया है ताकि आप लोगों को एग्जाम में करंट अफेयर्स जो एक मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है वो आप लोगों कहीं मिस ना कर पाएँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेट 1 के कुछ क्वेश्चंस को। इसमें हम लोग एक सेट में टोटल 20 क्वेश्चन है, हम लोग 5 सेट क्वेश्चन मतलब टोटल 100 क्वेश्चन को आज देखेंगे। तो पहले सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर एयरबॉर्न टेक्नीशियन के रूप में पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। तो ये कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं कुदुम्नी त्यागी और प्रतिष्ठा चौधरी नहीं बनी है और रीति सिंह बनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक है रोमिला थापर, जो कि लखनऊ से बिलोंग करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रोमिला थापर। नेक्स्ट है हमारा कि चीन ने हाल ही में किस समुद्र से अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करके 9 ग्रह स्थापित किया है। तो ये किया है पीला सागर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीला सागर। नेक्स्ट है कि किस विमानन कंपनी ने 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये किया है एयरबस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एयरबस। ये एक नीदरलैंड की कंपनी है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में घर घर फाइबर योजना शुरू की है। तो ये किया है बिहार में और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत के सभी गाँवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। तो ये किसने जीता है? बाल्टेरी बोटास ने। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बाल्टेरी बोटास। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में पीएम मोदी ने गंगा नदी में की गई सांस्कृतिक जैव विविधता और कायाकल्प गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस स्थान पर संग्रहालय गंगा अवलोकन का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया है? हरिद्वार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस वर्ष 2020-21 के लिए गण समृद्धि लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये किया है उषा मंगेशकर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उषा मंगेशकर। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व ईश्वर जल अहुलवालिया का हाल ही में निधन हो गया है। वह निम्न में से किस रूप से प्रख्यात थी। तो वो एक अर्थशास्त्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्री। नेक्स्ट है कि 30 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 का विषय क्या है। तो इसका जो विषय है वो ये है कि संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। नेक्स्ट है हमारा कि पर्यटन मंत्रालय ने एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से आतिथ्य उद्योग हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया है साथी ऐप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साथी ऐप। नेक्स्ट है कि सीए टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आमिर खान को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आमिर खान। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करेगी। तो इसको 1.15% से बढ़ाकर 2.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये केरल में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल, देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क। नेक्स्ट है कि विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें रैंक है भारत का 89। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 89।
नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है चरणजीत सुरिंदर सिंह अन्ना को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर के दूसरे संस्करण का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और बांग्लादेश। देखिए ये जो भारत और बांग्लादेश के बीच होगा। नेक्स्ट है हमारा कि एमएसएमई लघु और मध्यम उद्योग को सशक्त बनाने के लिए बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये किसके साथ किया है? यस बैंक के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यस बैंक। नेक्स्ट है कि फरवरी 2020 में 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। 22वें विधि आयोग का जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष तय किया गया है? तो ये 3 वर्ष किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। नेक्स्ट है कि भारत में निर्माणाधीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मालवाहक रेल परिचालन नियंत्रण केंद्र किस शहर में बन रहा है? तो ये प्रयागराज में बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। तो ये था सेट 1 के कुछ 20 क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सेट 2 के कुछ क्वेश्चंस को। सेट 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि वर्ष 2020 में यूनाइटेड नेशन ने अपनी किस वर्षगांठ को मनाया था? तो ये 76वीं वर्षगांठ मनाया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ये 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 76। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्ट्रीट विक्रेताओं के लिए कितने राशि के परिव्यय को मंजूरी दी है? तो ये दिया है 600 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 600 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने फसल सर्वेक्षण के लिए ई पिक पहानी ऐप लॉन्च किया है? तो ई पिक पहानी ऐप लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है बैगई बांध पिछले दिनों खबरों में रहा। बैगई बांध कहाँ स्थित है? तो बैगई बांध जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने इटालियन ओपन में महिला एकल प्रतियोगिता जीती है? तो इटालियन ओपन में महिला ओपन प्रतियोगिता जो जीती है वो है सिमोना हालेप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिमोना हालेप। नेक्स्ट है हमारा कि अस्तित्व में आए देश के चिकित्सा शिक्षा के सर्वोच्च नियामक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सुरेश चंद्र शर्मा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट है हमारा कि 12 दिसंबर 2020 को निम्न में से किस देश के द्वारा वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की जाएगी? तो ये किया जाएगा ब्रिटेन के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट है हमारा कि आरबीआई द्वारा भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? तो ये किसको दिया गया है? बकाग्रो लिमिटेड को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व अभिलाष जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस पेशे से संबंधित है? तो वो गीतकार थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गीतकार। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है? तो ये किया है किरण रिजिजू ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय तटरक्षक तेज गश्ती पोत ने ICGS कनकलता बरुआ को किस स्थान पर कमीशन किया है? तो ये किया है कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी किसका मोटो है? तो ये विश्व बैंक का मोटो है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। नेक्स्ट है कि 2019-20 में भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बना है? तो ये बना है सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। नेक्स्ट है कि सितंबर 2020 को जारी IIFL बेलथुरन इंडिया रीच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मुकेश अंबानी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन फेस मास्क की कीमतों को कैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने टेलीकॉम स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में सचिवों का एक पैनल गठित किया है? तो ये राजीव गौबा के अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए कार्यक्रम माई गंगा माई डॉल्फिन के तहत निम्न में से कौन सा स्थल
इस इको टूरिज्म स्थल की सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, कहलगांव बिहार है, बंडेल पश्चिम बंगाल भी है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन हरिद्वार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार। नेक्स्ट है हमारा कि AIFF अवार्ड्स 2019-20 में किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया है गुरप्रीत सिंह संधू को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरप्रीत सिंह संधू। नेक्स्ट है हमारा कि ISFR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। नेक्स्ट है हमारा कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस वे होगा, जिसकी लंबाई 404 किलोमीटर है। यह किन किन राज्यों को जोड़ेगा? तो यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूं, अगर आप इस तरह की सीरीज चाहते हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में जितना ज़्यादा कंप्लीट करवाऊं आप लोगों को, क्योंकि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके नज़र के सामने से गुजरेगा आने वाले एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये आप लोगों का मेरे वीडियोज में खास करके मैं इस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट रहता हूँ कि आप लोगों का टाइम वेस्टेज ना हो और टोटल टाइम जो हो वो आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने में आप लोगों का जाए। तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई टाइम वेस्टेज नहीं है और इससे आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मिलता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि ये सीरीज को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। अब बढ़ते हैं आगे कुछ सेट 3 के क्वेश्चन पे। सेट 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी पहली कार्गो फेरी शुरू की है? तो ये किया है मालदीव के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक वीडियो KYC नो योर कस्टमर सुविधा शुरू की है? तो ये किया है HDFC बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। नेक्स्ट है कि कैबिनेट ने पलवल से सोहाना खरखौदा होते हुए सोनीपत तक जाने वाली हरियाणा ऑर्टिबल रेल कॉरिडोर मानसेर परियोजना को मंजूरी दे दिया है। परियोजना की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इस परियोजना की जो लंबाई है वो लगभग 121 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस क्षेत्र में विख्यात व्यक्तित्व अंगरीता का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये एक पर्वतारोही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वतारोही। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के तहत नियोजित हैथकॉन को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है कृतेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो इस शीर्ष स्थान पर है सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में नौसेना अभ्यास जिमैक्स का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो ये भारत और जापान के बीच हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और जापान। नेक्स्ट है कि कलाकार एवं कार्टूनिस्ट रोहन चक्रवर्ती द्वारा किस भारतीय शहर के लिए जैव विविधता मानचित्र बनाया गया है? तो जैव विविधता मानचित्र जो है वो मुंबई के लिए बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। नेक्स्ट हमारा कि कौन सा बैंक जो है वो देश भर के 2000 गाँव में बास यानी जल स्वच्छता और स्वास्थ्य पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू कर रहा है? तो ये कर रहा है नाबार्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाबार्ड। नेक्स्ट हमारा कि 2019-20 तक मुक्त व्यापार के लिए भारत ने कितने FTA पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने कुल 16 FTA पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन IPL में 8 टीमों की तरफ से खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एरन फिंच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरन फिंच। नेक्स्ट हमारा कि इसरो ने किस वर्ष तक बिम्स मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किया है 2025 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2025 तक। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए अपने राष्ट्रव्यापी अभियान मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग की शुरुआत की घोषणा की है? तो ये किया है गूगल इंडिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल इंडिया। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ई-वॉलेट कंपनी ने भारतीय डेवलपर्स के लिए मिनी ऐप स्टोर शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया है पेटीएम ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम। नेक्स्ट है हमारा कि हरित पथ नामक मोबाइल ऐप को किस विभाग ने लॉन्च किया है? तो ये किया है किसने? ये किया है राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग।
नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य की लाल चेरी मिर्च दाले खुरसानी ने उद्योग प्रोत्साहन एवं आंतरिक व्यापार के केंद्रीय विभाग से भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग अर्जित किया है। तो ये कहाँ का मिर्च है? यह है सिक्किम का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। नेक्स्ट है हमारा कि ISFR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु पीएम केयर फंड की स्थापना की है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो पीएम केयर फंड के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है हमारा कि किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है कलकत्ता पोर्ट का नाम बदलकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता पोर्ट। नेक्स्ट है कि भारत ने किस राज्य में स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया? तो भारत के नई दिल्ली में आपातकाल लगाया गया था, स्वास्थ्य आपातकाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो ये था कुछ सेट थर्ड के कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सेट 4 के कुछ क्वेश्चन को। सेट 4 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि न्यू रेडिकल अप्रोच इन इंटरडिसिप्लिन रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर विजय सिंह और आस्था अग्निहोत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने इस साल नवंबर तक दुनिया का पहला खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो ये किया है चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है दिल्ली को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। नेक्स्ट है कि परमाणु हथियारों के संपूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेज 2020 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। रेज 2020 किससे संबंधित है? तो रेज 2020 जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कोरोना गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हमारा कि अनंत कुमार सुरेंद्र राय देव का निधन हो गया। उन्होंने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? तो ये गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे अनंत कुमार सुरेंद्र राय देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसने भौतिकी में 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो भौतिकी में 2020 का नोबेल पुरस्कार जो है वो रोजर पेनरोज, एंड्रिया घेच और रेनहोल्ड गेंजेल यानी तीनों को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी। नेक्स्ट है हमारा कि एस्ट्रॉयड माइनिंग के उद्देश्य से अंतरिक्ष में रोबोट भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो यह है प्रथम देश चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा वर्कफुल गैलेक्सी यानी आकाशगंगा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है M51। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, M51। नेक्स्ट है हमारा कि काकीनाडा काजा हेतु भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री टैग के लिए निम्न में से किस परिवार ने आवेदन किया है? तो ये किया है कोटिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोटिया। नेक्स्ट हमारा कि भारत ने वियना संधि के किस आर्टिकल के तहत कुलभूषण जाधव का मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाया है? तो ये आर्टिकल 85 के तहत उठाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 85। नेक्स्ट हमारा कि नाटो का नया सदस्य देश है। तो नाटो का नया सदस्य देश है जो है मैसेडोनिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैसेडोनिया। नेक्स्ट हमारा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है वो है 168। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 168। नेक्स्ट हमारा कि देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो देश का पहला ई कचरा क्लिनिक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि बेलगांव विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो बेलगांव विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। नेक्स्ट हमारा श्री NK सिंह जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19,
कह रहा है कि गुजरात में डायनासोर की मौजूदगी बताने वाले लखनऊ निवासी किस भूवैज्ञानिक को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अवार्ड 2020 के लिए चुना है? तो ये चुना है अशोक साहनी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक साहनी। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले फेज का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। तो ये थे कुछ सेट 4 के क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सेट 5 के क्वेश्चंस को। सेट 5 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जिनीथ बेडोआ लिमा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादों में एफडीआई की सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो ये किया गया है 74%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने पुरुषों के आदर्श वजन को संशोधित करके नया वजन कितना घोषित किया है? तो नया वजन क्या है? 65 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व डॉक्टर GS अमूर का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस पेशे से जुड़े थे? तो वो एक लेखक थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लेखन। नेक्स्ट है हमारा कि देश में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशकों की शीर्ष संस्था भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है M आदि मूलम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, L आदि मूलम। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला है लेह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि IOC ने 2022 का डकार यूथ ओलंपिक को कोरोना के चलते स्थगित कर दिया गया है। अब इस खेल का आयोजन कब होगा? तो अब इस खेल का जो आयोजन है वो 2026 में होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत ने परमाणु सक्षम सौर मिसाइल के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह लगभग कितनी दूरी तक के लक्ष्य को भेज सकती है? तो ये लगभग 800 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 800 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग ने किस नाम से भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को कमीशन करने की घोषणा की है? तो ये किया है परम सिद्धि AI। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि केरल का सबरीमाला मंदिर किस नदी के तट पर है? तो ये है पंपा नदी के तट पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि केरल की स्टार्टअप कंपनी ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है रॉबिन उथप्पा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबिन उथप्पा। नेक्स्ट है हमारा कि गुजरात के निम्न में से किन जिलों में 2 ऑर्गेनिक जैविक मसाला बीज पार्क को स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है पाटन और बनासकांठा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर की 2 राजभाषाएं हैं। तो जम्मू कश्मीर की 2 राजभाषाएं हैं अंग्रेजी और उर्दू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा परख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परख। नेक्स्ट है कि भारत ने कहाँ महात्मा गांधी कन्वोकेशन सेंटर स्थापित किया है? तो ये कहाँ किया है? ये किया है नाइजर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइजर। नेक्स्ट है कि आरोग्य सेतु ऐप का उद्देश्य क्या है? तो आरोग्य सेतु ऐप का जो उद्देश्य है वो है कोरोना वायरस संबंधी रोकथाम एवं चेतना फैलाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत की पहली किसान रेल किन स्थानों के मध्य प्रचलित हुई है? तो ये है देवलाली और दानापुर के मध्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि CAA 2019 में किस धर्मावलंबी को शामिल नहीं रखा गया है? तो ये बोहरा को नहीं रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोहरा। नेक्स्ट है हमारा कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश से है? तो ये है भारत से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये सीरीज को कंटिन्यू करना है कि नहीं ये भी बताइएगा। अगर इससे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।